अपने चेलों के पांव धोते हैं और उन्हें सेवा के लिए एक नमूना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाते हैं जब फसह खाते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में याजकीय प्रार्थना करते हैं। बहुत ही व्याकुल होकर के प्रभु यीशु मसीह उस समय प्रभु से प्रार्थना करते कि यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टाल दे, तो भी मेरी मर्जी की परंतु तेरी मर्जी। चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये एक ही जो है रो में है, और ये कहा जाए तो इस सारे जो है अपर रूम के ये सारे के सारे चैप्टर है। जब तक वो फसह भी सेलिब्रेट कर लेते तब तक वो उसी रूम में रहते हैं, और फिर वो गतसमनी बाग में जाते हैं, प्रभु वहां प्रार्थना करते हैं। यहाँ यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को जो है पकड़वा देता है। अभी जो गजल गाई गई है, एक तो वो बहुत बड़े कलाकार के द्वारा गाई गई है और थोड़े समय में इन्होंने तैयार किया है, तो बहुत खूबसूरत गजल है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा था, मेरी बड़ी लालसा है कि मैं अपनी मृत्यु से पहले तुम्हारे साथ फसह सेलिब्रेट करूं। तो आपने दोनों ही अध्याय पढ़े हैं, सुने हैं, जो हमने निर्गम की पुस्तक उसके बारे में हमें पढ़े। अभी प्रभु यीशु परमेश्वर जो है इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से एक लंबे समय से वहां से मुक्त करने वाले थे, और परमेश्वर ने उनको ये दिन एक यादगारी के तौर पर, एक आने वाले समय के तौर पर जो है मनाते रहने के लिए कहा। और परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा कि जब जब ये दिन आए तुम अपने बच्चों को, उनके बच्चों को साथ लेकर के उनको बताना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। भजन 136 में भी ये कहा है कि यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। 126 यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। आज मुझे आपको इन चीजों के बारे में आप उतना एहसास नहीं, तवज्जो हम नहीं फील कर सकते जो उस समय की गई थी। 400 साल की गुलामी, और गुलामी में हर प्रकार का हक खत्म, और हर तरीके से सख्त मेहनत, हर तरीके से दबाव, प्रेशर, शोषण उनका होता था। उन्होंने 400 साल कैसे निकाले ये हम कल्पना कर सकते हैं। और उसके बाद आगे जंगल भी आप मान के 40 साल, कई प्रकार के उतार चढ़ाव, मौसम का परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन और बहुत सारी और चीजें। और प्रभु परमेश्वर यहोवा को कहता, मैंने इन 40 सालों में तुम्हें एक लंबा सफर तय करवाया, जो केवल 13 दिन का सफर था, 40 साल लगे, और ये कह करके कि तुम्हारे नामों को फूले, ना तुम्हारी जुत्ती बढ़ी, ना उसका साइज बढ़ा, ना तुम्हारे कपड़ों में बदबू आई, किसी प्रकार। मतलब परमेश्वर ने इस प्रकार से उनके लिए प्रबंध कर रखा था कि एक स्वर्गीय मन्ना उतरता था, स्वर्गीय एक रोटी वहां ऊपर से आती थी। हर किसी का जो टेस्ट होता था उस टेस्ट के अनुसार वो उसी एक चीज को खाता था। कितनी बड़ी बात, परमेश्वर के काम करने का, परमेश्वर के प्रबंध करने का। कि मान लो मैंने अपने मन ही आज सोच लिया है कि आज मैंने कौन सी सब्जी खानी है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, तो वही मन्ना जो मैंने जो है इकट्ठा किया था, जब अगले दिन तैयार करके दूंगा तो मेरे को वही लगेगा, वही टेस्ट आएगा, वही चीज मेरे को मिलेगी। और परमेश्वर ये लगातार एक लंबा समय 40 सालों का उनके लिए सारा प्रबंध करता रहा। उससे पहले जब इनको मिस्र देश से निकलना था, 12वां अध्याय में पढ़ा, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा ये फाइनल जो है पनिशमेंट होगी मिस्रियों के ऊपर या फिरौन के ऊपर। इसके बाद जो है फिरौन तुम्हें आजाद कर देगा। इसलिए पहले से तैयारी का उनको सारा सिस्टम बता दे, विधि बता दी। हर कोई अपने परिवार की गिनती के साथ एक मेमना दे,
और वो मेमने को आपने सिर से लेकर पांव तक पूरा का पूरा खाना, और उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर कोई बच जाता तो उसे उस अग्नि में जला देना, और फुर्ती के साथ कमर बांधे हुए, पांव में जूती, तमाम पूरी तैयारी के साथ आपने उसको खाना। अभी देखिए, आप किसी भी एक जो हमारा नॉन वेज आहार है, जो हम नॉन वेज के तौर पर खाते हैं, एक छोटे जानवर से एक बड़े जानवर तक जितना भी हम खाते हैं, उसके बीच में बहुत सख्त हड्डियां होती हैं, नरम मांस होता है, कड़वी आंत होती है, ऐसी चीजें जिनको हम देखना भी नहीं पसंद करते। प्रभु ने कहा उन सबको तुमने खाना है, सिर से लेकर पांव तक कुछ भी नहीं छोड़ो। और ये मुझे आपको बताता है कि कई बार परमेश्वर का वचन जो बड़ा सुंदर है ना, गोर मीट जिसे बोलते हैं, उस तरीके से लगता है, कई बार बड़ा सख्त लगता है, कई बार बड़ा कड़वा लगता है, कई बार बड़ा चुभता है, कई बार जो है हमें लगता है जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं कि आज वचन जो है कुछ ज्यादा ही अंदर जाके चुभ गया है, तो उसका मतलब यही है कि वो सख्त हो, वो कड़वा हो, वो स्वादिष्ट हो, वो किसी प्रकार का हो, उस पूरे के पूरे वचन को हमने ग्रहण, ये नहीं है कि यहाँ मुझे अच्छा लगता वो तो ले लिया, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो छोड़ दिया, जहाँ यहाँ मेरी कमजोरी जहाँ होती तो उसको अगला पेज पढ़ के हम अगले वचन पर चलेंगे। सारा का सारा वचन मेरे लिए है, हमारे लिए है। ये प्रभु ने उनको कहा तैयारी के साथ खाना, और इतना नहीं कहा, उसको कहा ये दिन तुम्हारे लिए ऐतिहासिक होगा, यादगार होगा, और तुम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार की गिनती के साथ जो है एक मेमना लेकर हर साल जो है इसे किया कर। पुराने नियम में इस बात को कहा गया। नए नियम में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षों में से एक चीज को कहा है, मेरी याद में किया करना। वो हमने पहला कृत्यों उसके 11वें अध्याय के 13 वचन से आगे तक हमने पढ़ा है। हम जो है सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु से अपने चेलों से कहते, मेरी बड़ी लालसा थी कि दुख उठाने से पहले मैं तुम्हारे साथ फंसा कर तिहार को। उसने अपने चेलों को भेजा, वो गेट के सामने गांव में जाओगे, वो एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मटका, पानी का मटका उठाए हुए वहां जा रहेगा, उससे मिलना, उससे बोलना कि प्रभु ने कहा है वो कौन सी जगह है जहाँ फसह का त्योहार सेलिब्रेट करे, वो तुम्हें एक सब्जी सजाई अटारी दे देगा, वहां जाके के तुम तैयारी कर। प्रभु ने सब कुछ, प्रभु जानता था कैसे कैसे हो रहा है। सब करने के बाद प्रभु जब उनके साथ फसह सेलिब्रेट कर रहा तो उनको ये कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, ये नई वाचा का मेरा रक्त है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब तुम खाते हो, जब इसे तुम सेलिब्रेट करते हो, तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वो ना। हर बार प्रभु ने दोनों बार कहा, ये मेरी देह है, डू इट इन माई रिमेम्बरेंस, मेरी याद में ये किया करो। हम बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जिसको प्रभु ने कहा करने के लिए, वो मात्र एक चीज है जो नए नियम में हमें मिलती है, वो है प्रभु भोज को सेलिब्रेट करना। और ये नए नियम में, पुराने नियम में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उन कामों का जो परमेश्वर ने इस्राएलियों की जिंदगियों में किए थे, उनको कहा कि तुम हर साल इस महीने के 15वें दिन, 14वें दिन, जो भी दिन है, उसमें तुम जो है स्मरण करना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े। और यहूदियों में 3 मुख्य पर्व हुआ करते थे जो हर यहूदी को मनाना होता था, और उनमें एक पर्व था फसह का त्योहार, जिसको आज के दिन जो है हम मना रहे हैं। और फसह क्या है, इसको हम इंग्लिश में पासओवर बोलते हैं, ओरिजिनली पास्का, जिसमें हमारे लिए एक जो है बलि का बकरा तैयार किया, बलिदान तैयार किया है, और जिसने हमेशा के लिए हमारे लिए एक जो है बलिदान दिया, और फिर कुर्बानियां, बलिदान उसके बाद खत्म कर दिया। वंस फॉर ऑल, ही पेड ऑल द प्राइस, तमाम कीमत उसने चुकता अदा कर दी। हमें जो है उन तमाम बलिदानों से प्रभु ने हमें जो है आगे से छुटकारा दे दिया। और प्रभु ने कहा, जब तुम खाओ मेरी याद में ये किए, जब तुम पियो
मेरी याद में भी किया है। क्योंकि वो दिन वो था पुराने नियम में इस्राएल के छुटकारे का, जो हमने पढ़ा है कि तुम अपने परिवार की गिनती के साथ बड़ा छोटा जो भी एक मेमना लेना, उसको जब आप पकाओगे उसका कुछ रक्त ले लेना, लहू ले लेना और अपने डोर पोस्ट पर लगाना, अपने दरवाजों की चौकों पर लगाना। क्योंकि आधी रात के समय जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब कहीं ये भी पढ़ते हैं परमेश्वर जब मैं निकलूंगा तो मिस्रियों के, उनके पशुओं के, उनके पैरोटे, उनके सेवकों के, उनके नौकरों के जितने भी पैरोटे सारे के सारे मार डालूंगा। एक चिन्ह होगा जिसके ऊपर लहू लगा होगा, उसको मार दूंगा। लॉर्ड विल पास ओवर द होम वेयर द मार्क ऑफ ब्लड ऑफ द लैंड इज। ये एक चिन्ह था जिस घर के ऊपर मेमने के लहू का, खून का निशान था, उसको वो छोड़ देगा, उसको पास ओवर करके आगे पास और आगे नेक्स्ट चलता रहेगा। जहां ब्लड नहीं होगा उसको फिर से उसके घर के पशुओं के हर किसी चीज के पैरोटों को मार डालेगा। इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने वहां से उनको मुक्ति दी, निजात दी। और वही चीज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन बयान करता है, वो सब पापों से छुटकारा करता है, वो हमें शुद्ध करता है, हमारा परमेश्वर से मेल कराता है, हमारे उस जो है बंधन थे, वो दूरी थी जो हम कभी दूर थे, परमेश्वर के पास लेके आता। उस संगति को जो पाप की वजह से टूट गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के साथ बैर रखने से उस दीवार को तोड़ दिया और हम जो दूर थे और जो पास उन सबको एक कर दिया। तो प्रभु ने मेरे आपके लिए महान बलिदान किया, हमारा पिता परमेश्वर के साथ फिर से मिलाप कर। और सेवा की बात तो आपने देखी, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि तुम देखा है कि मैं प्रभु होकर के तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, मैं हूं भी, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया वो भी तुमने देखा, इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, जैसे मैंने तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी एक दूसरे की ऐसे ही सेवा किया। तो आज की इस शाम प्रभु का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के तमाम प्रबंध के लिए, बड़े इंतजाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया। और ये क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे, पूरे जगत से प्यार किया। और रोमियो की पत्री उसके 5 में 6 वचन से 8 वचन तक पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब हम कैसे थे? स्वभाव से परमेश्वर के विरोधी थे, पाप में खाते पीते थे, पाप में रहते थे, पाप में चलते थे। जब हम संपूर्ण रीति से पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, और आगे 9 वचन में कहता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। पीछे जाएंगे 3 अध्याय में 10वें वचन से लेकर 23वें वचन तक परमेश्वर का वचन कहता कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। 23वें वचन में आकर कहते सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, खाली है, सबके सब परमेश्वर से दूर है, निर्बुद्ध है, कोई प्रभु का खोजने वाला नहीं है। लेकिन जब ये हालात मानव जाति का देखा तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे, हमारे, हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए भेज दिया ताकि हर कोई उसके ऊपर विश्वास करे, नाश न होकर के उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और यहाँ 13वें अध्याय का पहला वचन देखेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार का 13वां अध्याय बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर इसको जो है कोट करता हूँ। पढ़ेंगे। छोड़कर पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम में रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। पहले वचन के आखिरी हिस्से में हमने पढ़ा और पूरी की पूरी वर्ष में क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जान लिया कि अब वो जहां से आया, जब पिता के पास से फिर वहां वापस जाने का समय आ गया है, तो अपने लोगों से जिनसे वो प्रेम करता है, जैसे वो आरंभ में प्यार करता था, अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। और ये है खूबसूरती प्यार की
ये है मोहब्बत, ये है दोस्ती, ये है अपना लेना, ये है अडॉप्शन। कि जैसा आरंभ में प्यार किया था वैसा ही अंत तक प्यार करता रहा। उसके प्रेम में जो है कभी भी कोई चेंज नहीं आया। किसी परिस्थिति ने, किसी कंडीशन में, किसी हालात ने उस प्रेम को ठंडा नहीं होने दिया। किसी भी ऐसी बात ने उस प्रेम में कमी नहीं आने दी। जैसा उसने आरंभ में प्यार किया और वैसा ही वो अंत तक प्रेम करता। मैं कई बार इसके ऊपर पहले ही बोला है, ये जो वर्ड्स है 13वें अध्याय के पहला वचन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर की योजना, इसके बीच में हमें जो है देखने को मिलते कि प्रभु यीशु मसीह जैसा आरंभ में प्यार करता था अंत तक वैसा ही प्यार करता है। और कितनी बड़ी बात है। यशाया 55:8, मेरे और तुम्हारे विचारों में, मेरे और तुम्हारे ख्यालों में जितना आसमान और जमीन का फर्क है। हमारा फलसफा क्या होता है, हमारे फलसफे, हमारा सिस्टम में क्या होता है, फर्क है ना। उतने दिन ही प्यार करना जितने दिन प्यार मिलता है, उसी से प्यार करना जो आगे से प्यार करता है, उसी को सलाम करना जो हमें प्यार सलाम करता है। और जहां मर्जी जाए, जिधर मर्जी जाए, कोई हमारे पास, हम मुंह मोड़ देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। हम उस तरीके से जहां से हमें मिलता है वैसा करते हैं। जैसे हम गीत गाते, शायद अभी आगे शायद आज की आराधना में भी होगा भी, अपनों से तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। ये मसीह ने प्यार करके दिखाया, जैसा आरंभ में था वैसा अंत तक प्रभु का प्यार बना। There was no change in Islam. It was in continuous process. कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ टू स्टार्ट, इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू अकम्प्लिश। ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी काम को कैसे आरंभ किया, महत्वपूर्ण बात है कि उस काम को आपने पूरा कैसे किया, उसका क्लाइमेक्स क्या है। और हमारा दुनिया में ये सिलसिला चलता है। बड़े बड़े लोगों के बारे में देखा है, सेलिब्रिटी के बीच में देखा है, आपके नॉन लोगों के बीच में देखा है। आराम में हम सोचते हैं उनकी शादी हो जाएगी, बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़ा अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन कभी कभी उनके बारे में फिर उनका ब्रेकअप हो गया। ऐसा सुना ना, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। क्यों हो गया? क्योंकि प्यार में कहीं ना कहीं ठंडापन। ये दुनिया का फलसफा है। वो सेलिब्रिटी हो, वो आम साधारण व्यक्ति हो, वो गांव का, देहात का, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, पैसे वाला का, कम पैसे वाला, ये हमारा एक सोच है। ये हमारा सोच है कि जो जिस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा हम भी वैसे रिस्पॉन्स देंगे। कैसे ना, जैसी समझ वैसी रमझ। और ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं इस ऐसे करती है कि जैसे तेरा जल पानी वैसे तेरा काम चल। पंजाबी में कहते हैं कि जैसे तू सेवा करेगा, जैसे खिलाएगा, वैसे ही काम हम उसी प्रकार का हम काम करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। उसने हमारी योग्यता नहीं देखी, उसने हमारे खूबी को लियाकत नहीं देखी, उसने हमारा कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी को हमें कुछ था ही नहीं। परमेश्वर का वचन यही कहता ना कि हमारी धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने तो कैसे थे, मैले चित्रों के समान थे। हम कितने भी धर्मी हैं, कितने भी अच्छे हैं, कितने भी हम कुछ भी करने वाले क्यों नहीं, बिब्लिकली या बाइबल से रिलेटेड, चर्च से कितने भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के सामने औला फिल्दी वर्स, मैले चित्रों के समान। मैले चित्रों का आप जानते हैं, हम अपने पास नहीं रखते, बाहर फेंक देते। और हम परमेश्वर की दृष्टि में, हमारे काम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे थे, कैसे थे? मैंने चित्रों के साथ। फिर भी मैंने चित्रों जैसे लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और उस पुत्र ने जैसे आरंभ में प्यार किया वैसे ही अंत तक जब तक वो दुनिया में था वैसे प्रेम किया। और यहाँ तक कहूँगा तभी नहीं, आज भी वो मुझसे, आपसे, हम सबसे प्यार करते हैं, हमें संभालते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इट वाज अ कंटिन्यू लव, हमेशा चलने वाला, नो ब्रेकअप, किसी प्रकार का कोई उसके बीच में वो नहीं था। जबकि हमारे रिश्ते शुरू में बड़े अच्छे होते हैं। जब हमारे रिश्ते होते हैं
हम अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं तो बड़ी खूबसूरत लड़की मिली, बड़े है ना सर्वगुण संपन्न लड़की मिली है, और लड़के भी बहुत अच्छा है, उसकी भी तारीफ होती है, परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दुआ प्रार्थना करने वाले। एक वक्त ऐसा होता है जिनकी हम तारीफ करते हैं, जितनी हमने कभी तारीफ की उतनी हम बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया का फलसफा, ये मेरा हमारा काम, हम इस तरीके से करते हैं। शुरू का प्यार बहुत अच्छा होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे रुई भीगती जाती है वैसे वैसे भारी होती जाती है। जैसे जैसे दुनिया में संसार की मांग, दुनिया के तौर तरीके, जब हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो तमाम बुराइयां बढ़ती जाती हैं और हमारी खूबियां कम होती जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्यार में it was a continuous, there was no break, चलता था, लगातार चलता रहा अंत तक। और दूसरी चीज it was a knowingly love, कैसा था? प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। कहावत है दुनिया की, प्यार अंधा होता है ना। गीत भी बहुत हमारे फिल्मों के, गजलों के और कई जगहों पर ऐसे हमें प्यार में अंधापन होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्यार में अंधापन नहीं था। He knows each and every person, each and everything, each and every incident which was going to happen. जो सब कुछ होने वाला था, जिसने जो जो करना था, प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में टोटली प्रभु यीशु मसीह को पता था, और उसको पता था तब भी वो बोलिए तब भी वो प्यार करता रहा। हम क्या करते हैं? छोटा सा किसी ने किसी की शान के खिलाफ कोई बात कह दी, प्रेम गया भाड़ में, सब कुछ किया कराया, सब कुछ जो है आज तक का सारा खत्म, छोटी सी बात से। लेकिन आप देखिए, हमने परमेश्वर की शान के खिलाफ, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ उसको सलीब पर चढ़ाया जाना था, क्या कुछ नहीं किया। हमारी वजह से, जैसे यशायाह कहता, हमारे पापों की वजह से, हमारी अधार्मिकता की वजह से, हमारी बुराइयों की वजह से उस पर ताड़ना पड़ी, कोड़े पड़े, खून बहाया गया, उसको मौत के हाथ में। किसकी वजह से? हमारे पापों की वजह से। और जिनकी वजह से वो मर रहा है, उनसे वो अंत तक प्यार करता रहा। उस प्यार में किसी भी प्रकार का कोई जानता था, है ना। जब हम जान जाते हैं तो क्या करते हैं? जब हम जान जाते हैं जो हमारा प्रेमी है, जो हमारा दोस्त है, मित्र है, हम जब जान जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं? हम पीछे बढ़ जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। जब हम जान जाते हैं, और ये प्रेम आपको जो है नए नियम में जब आएंगे, हम देखेंगे यूसुफ को, जो मरियम के साथ था, प्यार था, इज्जत था, सम्मान था। और जब पता चला कि मरियम गर्भवती पाई गई है, तो चुपके से त्याग देने की मनसा बना ली। पता भी नहीं लगे उसको कि मुझे किस वजह से छोड़ा है, अपने आप ही डिसाइड कर लिया और साइड पे इस तरीके, ये है प्यार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन हमने पढ़ा, इसलिए मैं पूरा का पूरा चैप्टर जो है, बीच में कुछ आयतें थी जो छोड़ देनी थी, लेकिन वो मैंने सारा का सारा इसलिए पढ़ा है, 1 से 34 वचन, वो सारी बात जो है वो सारी की सारी सामने है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम में से एक जो है मुझे पकड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते, तुम सारे के सारे पवित्र हो, शुद्ध हो, लेकिन सब नहीं है। कहते तुम पवित्र हो परंतु सब नहीं है, क्योंकि उसे उन सब में से एक का पता था कि उसने पकड़वाना है, उन सब में से एक का पता था उसने 3 बार इनकार करना है, उन सब के बीच में उसको पता था कि ये 10 बाकी जो रहेंगे भाग जाएंगे डर के मारे, सिर्फ एक ही है जो कलवरी क्रूस तक जाएगा। उसे पता है कि वो शना बोलेंगे, वो अगले बार यही बोलेंगे, क्रूसीफाई हिम, इसे सलीब पर चढ़ाओ। सबका पता था, तब भी पता होने के बावजूद भी जो है ना, कहते हैं कि जो सामने मक्खी नहीं खाई जाती, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, आंखों देखा मोरा नहीं खाया जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दिखता है, प्रभु यीशु मसीह को पता है, he knows still he loves। और ये है प्यार। जब हमें पता लगता है, जब हमें किसी के बारे में कुछ पता चलता है, उसकी कमजोरियों का पता चलता है, उसकी नीयत का पता लगता है, उसके कामों का पता चलता है, उसके उस तमाम एक्टिविटी का जो हमारे विरोध में उन चीजों का पता चलता है, फिर भी हम प्रेम करते हैं, तो 2 बंदे कर सकते हैं, या तो कोई बेवकूफ होगा
और जहाँ फिर परमेश्वर होता है, और कोई नहीं कर सकता है दुनिया से। तो प्रभु ने, क्योंकि वो परमेश्वर था, मानव रूप में परमेश्वर हमारे बीच में आए थे, वो जैसा अंत शुरू में प्यार करता था वैसा अंत तक करता रहा। और प्यार भी उसको सब कुछ जानता, सब किसी के बारे में जानता। और फिर हम देखते हैं एक वाला सेल्फलेस लव, किसी प्रकार का कोई परमेश्वर को मेरे से, आपसे, इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। एक जो निस्वार्थी, निष्कपट और पवित्र प्रेम था जो प्रभु ने हमसे किया, प्रभु ने पूरे संसार से किया। और आप इस प्रेम के बारे में आप अपने तौर पर भी कल्पना करते रहेंगे तो प्यार के बारे में बहुत कुछ, प्रभु के प्यार के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपका दिल खुल जाएगा, गदगद हो जाएगा प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना के लिए। आज बेशक हम कैलेंडर के तौर पर हम दुखों के दिनों में हैं, पैशन वीक में है या लेंटन सीजन में है, लेकिन आप बहुत बड़ी सच्चाई है। जैसे कल का दिन है, कल का दिन क्या है? गुड फ्राइडे। और वास्तविकता क्या है? इस दिन किसी की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो गुड फ्राइडे इसीलिए है मेरे आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक खुशी है। That is gain to us। उसकी मृत्यु हमारे लिए एक लाभ की बात है, इसलिए सब के सब जो है हम इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। तो आइए उस परमेश्वर का, जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, जिसने हमारे लिए जो है शत्रु को हराया, उसके पैरों का मारा, जिसने हमसे प्रेम किया है और अनंत काल के लिए हमारे लिए वो प्रबंध कर दिया। इस दुनिया में छोड़ने के लिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी है। अंत में प्रभु अपना राज्य स्थापित करेगा और हम उस राज्य में रहेंगे, वहां खुशी, आनंद, सदा का आनंद रहा। हमें किसी प्रकार का उस राज्य में अभाव नहीं रहेगा। प्रभु के इन तमाम प्रबंध के लिए, सारे इंतजाम के लिए, उत्तम उपायों के लिए हम परमेश्वर करेंगे। हमारे महान शक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आज की शाम हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, जब हम उन ऐतिहासिक लम्हों को याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जब आपने अपने आप को दे दिया और इस बड़ी कुर्बानी में आपने अपना प्यार जो मानव जाति पापियों के साथ था उसको नहीं छोड़ा, आपने जाते जाते सेवा का एक नमूना दिया। वो तमाम चीजें जो तूने करके दिखाई उसको हम अडॉप्ट कर सके और करने का प्रयास करें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी मर्जी को पूरा करते हो, अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंचा उठा सके। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के नाम से। इससे पहले कि मैं बैठूं, मैं कल के लिए समय चाहता हूँ। कल अचानक से शुगर डाउन हो गई थी और मैं बड़ी मुश्किल से टाइम पूरा किया था बोलने का, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज मैं सही हूँ और आपके बीच में प्रभु का वचन से गॉड ब्लेस यू।